हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पुराने मैथ के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 12 आपके पास रहेगा और नए मैथ के अकॉर्डिंग आपके पास कितना रहेगा, चैप्टर नंबर 11 रहेगा। सर्कल से रिलेटेड एरिया की बात की जाए तो वो सब कुछ हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर डिराइव करेंगे। उससे पहले दो फॉर्मूले, अगर उन्होंने बोल दिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सर्कल की इंफॉर्मेशन देने से पहले आपके पास दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया आपके पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जहां पे पाई का क्या मतलब है, अगर तो नहीं बोला तो पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी, बट अगर आपको कंडीशन गिवन है तो वो क्या रहेगी, 3.14 रहेगी। रेडियस आपको जो भी कंडीशन बोल दी जाएगी, वो रेडियस क्या होती है वो अभी एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद सर्क्यूम्फ्रेंस, ये चैप्टर में आपको दोनों लैंग्वेज में कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश है। सर्कल का एरिया की बात की जाए यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जा रही है, क्लियर है, तो वो क्या रहेगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर रहेगा। इसी तरह अगर बात की जाए सर्क्यूम्फ्रेंस, सर्क्यूम्फ्रेंस बोल दो या पैरामीटर बोल दो ऑफ सर्कल। वैसे पैरामीटर किए जाता है किसी भी जैसे रेक्टेंगल्स की या उन टर्म्स के लिए, और सर्कल के लिए उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सर्क्यूम्फ्रेंस, बट आपको पैरामीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है। यानी कि किसका फॉर्मूला रहेगा, वृत्त की परिधि, ठीक है, सर्क्यूम्फ्रेंस की बात की जा रही है। क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, 2 पाई आर आपके पास रहेगा। पाई अगेन आपके पास 22/7 या 3.14 आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा, और आर आपके पास क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। ये तो दो कॉमन से फॉर्मूले हैं जो आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। अब उसके बाद की जाए सर्कल की बात, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं हुआ बट ये आपके पास एक सर्कल है। इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सेंटर पॉइंट, जिसे मध्य बिंदु बोला जाता है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। सर्कल को ड्रॉ आप यहीं से करोगे, ठीक है, यहीं से रख के ड्रॉ किया जाएगा। अब अगर इस सर्कल से कोई एक लाइन टच करके निकलेगी, ये एक लाइन है आपके पास, कौन सी, ए बी लाइन है इस सर्कल के, जिसका सेंटर ओ है, इसके साथ ये लाइन सिर्फ एक पॉइंट से टच करके गई, कौन से पॉइंट से, पी पॉइंट से टच करके गई। सो इस लाइन का क्या नाम होगा, टेंजेंट लाइन, ठीक है, ये आपके पास क्या रहेगी, टेंजेंट लाइन रहेगी, यानी कि स्पर्श रेखाएं रहेगी। क्लियर है, ये टेंजेंट लाइन इसके साथ होगी। कभी भी कोई लाइन एक सर्कल के साथ एक पॉइंट से टच करके जाए, वो क्या होगी, इसकी टेंजेंट लाइन होगी। इसी तरह ये आपके पास एक सर्कल, एक लाइन इसको दो पॉइंट से टच करके गई, कौन से पॉइंट से, लेट इट बी ए और बी पॉइंट से टच करके गई। जब एक लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट से टच करके जाएगी, तब उस लाइन को बोला जाएगा सीकेंट लाइन, ठीक है, वो आपके पास क्या रहेगी, सीकेंट रहेगी। अब अगर ये दो पॉइंट से टच करके तो जा रही है, अगर यहां से कंडीशन दे दी जाए कि जो सीकेंट लाइन है ये सर्कल को दो पॉइंट से तो टच करके गई, ए और बी से टच करके गई, साथ साथ ये सेंटर से भी पास होके गई, तब ये लाइन क्या बोली जाएगी, ए पॉइंट से लेके जो बी पॉइंट तक की लाइन है, ये क्या बोली जाएगी आपके पास, डायमीटर। इसको बोला जाएगा डायमीटर, यानी कि व्यास, ठीक है। और डायमीटर आपके पास ये रहा डी। जब इसको हाफ किया जाएगा तो इसका मतलब यहां से अगर ए बी आपके पास क्या है, डायमीटर है, तो ओ बी या फिर ओ ए दोनों इक्वल रहेंगे, जिनको क्या बोला जाएगा, d/2, और d/2 को ही क्या बोला जाता है, रेडियस आपके पास बोला जाता है, ठीक है। एक बार ये टर्म्स नोट कीजिए, फिर हम नई कंडीशंस पे चलते हैं। चलिए अब कुछ नई कंडीशंस पे चलते हैं, नए फॉर्मूलों पे चलते हैं। दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, सर्कल का एरिया और सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस, ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए आपके पास, अगर मैंने सेकंड लाइन की भी बात की थी, ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल से वो जो सेकंड लाइन गई थी वो किसी एंगल पे बैंड होके चली गई। मान लो वो सेकंड लाइन यहां से आई, सेंटर तक तो आई, बट सेंटर से सीधी ना जाके वो ऐसे कर्व लेके चली गई, ठीक है, किसी ना किसी एंगल पे बैंड होके चली गई।
बात तो एक ही है कि वो लाइन आई एक पॉइंट से टच की और दूसरे पॉइंट से टच की, तो वो क्या रहेगी, इसकी सीकेंट लाइन ही रहेगी। बट सीकेंट लाइन ने इस सर्कल को यहां से नहीं बना, आप लोग सोचोगे 90 डिग्री पे ही है, मैं किसी ना किसी एंगल पे बैंड करा देता हूं, ठीक है। तो ये किसी ना किसी थीटा एंगल पे यहां से बैंड होके गए। लाइन तो कौन सी है आपके पास, ए बी ही लाइन है, बट वो स्ट्रेट ना जाके किसी एंगल पे बैंड होके चली गई। तब इस लाइन ने जो इस सर्कल का ये पार्ट बनाया है, ये जो आपके पास पार्ट दिख रहा है इसका, ठीक है, लाइक अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, इसको क्या बोला जाएगा, सेक्टर बोला जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या रहेगा, सेक्टर रहेगा। हिंदी में बात की जाए तो त्रिज्याखंड, ठीक है। ये आपके पास क्या रहेगा, सेक्टर रहेगा। सेक्टर बोलना है सेक्टर बोल दो, वरना छोटा पार्ट है तो आप माइनर सेक्टर भी से कह सकते हो। अगर माइनर सेक्टर की बात है तो ये सेक्टर ही रहेगा। तो बाकी का पार्ट भी तो बचा, तो बाकी वाले पार्ट को, ये जो ये सारा पार्ट है आपके पास, इस सब को भी क्या बोला जाएगा, सेक्टर ही बोला जाएगा। बट ये ज्यादा है तो इसलिए क्या बोला जाएगा, मेजर सेक्टर, यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, ये ज्यादा सेक्टर है, मतलब बड़े वाला पोर्शन है, तो इसलिए क्या रहेगा, मेजर सेक्टर रहेगा। चलिए अब सेक्टर की बात आई तो सेक्टर का एरिया भी निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाए या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोला जाए, बात एक ही है, क्योंकि माइनर वर्ड ज्यादातर शो करके नहीं दिखाया जाता, क्योंकि मेनली सेक्टर आपके पास यही रहेगा, ठीक है। या फिर हिंदी में बात की जाए तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या रहेगा, टोटल मेरे को पता है, टोटल देखो एरिया ही है, पूरे का भी एरिया ही आता है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर रहेगा, ये बात तो क्लियर है। बट सेक्टर की बात की है, सेक्टर किसी ना किसी छोटे एंगल पे बैंड है। आपको टोटल एंगल तो पता है, टोटल एंगल क्या रहेगा, 360 रहेगा, उसमें से जिस एंगल की बात की जाएगी उस एंगल पे फाइंड करोगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा आपके पास, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये आगे आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला जो इस चैप्टर में यूज किया जाएगा। सेकंड, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वो आपके पास क्या रहेगा, यानी कि सारा पार्ट कैसे निकालोगे, जब मैं सर्कल में से इस पार्ट को क्या कराऊंगा, यहां क्या चला था आपका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात थी। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकाला जाएगा, जब आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया सर्कल में से। सर्कल, पूरा सर्कल कितना आपके पास, पाई आर स्क्वायर है, उसमें से माइनस किया आपने छोटा सा स्लाइस, इस स्लाइस का कितना एरिया था, थीटा बाय 360 पाई आर था। जब इसको यहां से माइनस किया जाएगा तो माइनस कर दो, क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, क्या बचा 1 माइनस थीटा बाय 360 आपके पास बचा। ये आपके पास किसका एरिया रहेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का रहेगा। अब बात करते हैं यहां से सेगमेंट की। अब सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालोगे, ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल से एक सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। इस सेकंड लाइन को जब यहां से ड्रॉ किया गया, तब इस सेकंड लाइन से ये जो एरिया इस साइड का बचा, इसे क्या बोला जाएगा, सेगमेंट बोला जाएगा, कह सकते हो माइनर सेगमेंट कह सकते हो, ठीक है। यानी कि क्या बनेगा, वृत्तखंड, एक सर्कल का टुकड़ा, ठीक है, छोटा सा पार्ट बचा। अब इसका मेरे को एरिया निकालना है, ये एरिया कैसे निकलेगा, चलो मैं यहां से बात करूं तो मेरे पास ये सेंटर है, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ऑब्वियसली बात है रेडियस है, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ये भी क्या है, मेरे पास एक रेडियस है। मेरे को ये तो पता है कि जो मेरे पास ये बना है कितने, किसी ना किसी एंगल पे बना हुआ, यानी मेरे पास कुछ ऐसा टुकड़ा आया। ये टुकड़ा तो मेरे को देखने से पता चल रहा है किसका है, एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर में से अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है, मेरे को ये चाहिए, अगर मैं इसको भी रफ करके देखूं तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो मेरे को ये टर्म चाहिए, ये टर्म मेरे पास कैसे निकलेगी, जब एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस किया जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस किया जाएगा, आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। सो यहां से थर्ड फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोल दो या एरिया ऑफ सेगमेंट बोल दो, बात एक ही होती है, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
ये आपके पास कितना रहेगा, आपने क्या किया, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस किया, सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर अभी करके आए हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें नहीं पता कौन सी ट्रायंगल क्या रहेगी, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए जो कॉमन फॉर्मूला आपके पास होता है वो क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये आपके पास क्या होता है, कॉमन फॉर्मूला होता है जब आपको पता ना हो कि कौन सी ट्रायंगल है, बट हाँ ट्रायंगल का आपको एंगल पता है, ठीक है, और वो ट्रायंगल किस में है, सर्कल में बनी हुई है, तब आप क्या करोगे, ये यूज करोगे। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो आपके पास √3/2 साइड स्क्वायर होता है। इस तरह आपके पास ट्रायंगल के कुछ एरियाज होंगे जो एंगल पे डिपेंड करते हैं, बट आपको ये एरियाज याद रखने की नीड नहीं है अगर आपको बेसिक याद है, ठीक है। ये आपके पास क्या रहेगा, बेसिक फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। चलिए, जब ये आपके पास माइनर सेगमेंट था तो बाकी का जो सारा बचा है ये आपके पास क्या होगा, मेजर सेगमेंट रहेगा। मेजर सेगमेंट की बात करूं यहां से तो क्या रहेगा, दीर्घवृत्तखंड रहेगा। दीर्घवृत्तखंड को निकालना है, कैसे निकाला जाएगा, फोर्थ फॉर्मूला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या करो, एक सर्कल में से बस इस साइड का माइनस कर दो, इसको हटा दो तो बचा ये, ठीक है। तो यानी कि क्या किया जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि आपको क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जब माइनस करोगे तो आपके पास आएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर में से माइनस करोगे इसको, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर बनेगा उस टर्म को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा फिफ्थ फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का क्या फॉर्मूला रहेगा आपके पास, अब ये आर्क आपके पास है क्या, अब इसकी बात की जाए। जब यहां से आर्क की बात की जाए तो मेरे पास ये कोई सेक्टर है, मेरे पास कोई एक सेगमेंट का पार्ट अगर मैं यहां से बनाऊं तो ये यहां से लेके जो इस सर्कल का पार्ट है इसको बोला जाता है। मेरे को टोटल तो पता है कि ये जो टोटल सर्कल का पार्ट है तो 2πr होता है, ये तो कितना होगा 2πr होगा, बट इसमें से मेरे को सिर्फ ये चाहिए, किसी ना किसी एंगल पॉइंट से चाहिए, तो क्या रहेगा θ/360 मल्टीप्लाई 2πr आपके पास क्या रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क रहेगा, ठीक है। कीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट।